देखूंगा मुस्तफ़ा का रोज़ा आंखें मसल मसल के, देखूंगा मुस्तफ़ा का रोज़ा आंखें मसल मसल के। और तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं, तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं। पहुँचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के, पहुँचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के। तौहीन मुस्तफ़ा से तू बाज आजा वरना, तौहीन मुस्तफ़ा से तू बास आजा वरना निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के। अर्शे बरी से गुजरे महबूबे किबरिया जब, अर्शे बरी से गुजरे महबूबे किबरिया जब। आई सलामी देने, आई सलामी देने हूरे निकल निकल के, आई सलामी देने हूरे निकल निकल के। आपके सामने खतीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम कारी नूर मोहम्मद साहिब किबला मद्दसल्लाहु नूरानी माइक पर नारी तकबीर, नारी रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, बहरे मुस्तफ़ा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नारी तकबीर, नारी रिसालत। एक मरतबा सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नबील अहमद साहब क़िबला ने आप हज़रात को बहुत अच्छी बातें बताई और बड़ी प्यारी मनक़बत आप हज़रात को सुनाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे उस्ताद मोहतरम की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरी ज़बान पर भी कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। ज़रात औलाद बहुत बड़ी नेमत है, औलाद से बढ़कर कोई नेमत नहीं। औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि आज दुनिया के अंदर हम जो काम करते हैं, मैंने देखा है और हम सब जानते हैं कि औलाद की खातिर इंसान अपने घर बार को छोड़कर परदेश में रहने लगता है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत कि औलाद की खातिर आदमी अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देता है। अगर तपती धूप में काम करना पड़े तो वो काम भी करता है। औलाद की खातिर अगर बूढ़ी कमर पे बोरियां लादनी पड़े तो वो भी करता है। औलाद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत कि बाप घर से निकले काम करने के लिए, सारा दिन थकने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, वो बाप जिसका पसीना सर से लेके पांव तक आ चुका है, सारा दिन उसने मेहनत की और जब घर में पहला कदम रखता है, अपनी औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा, फूल जैसा चेहरा देखता है तो औलाद का चेहरा देखकर उस बाप के सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत कि मैं आप हजरात को बताऊं। हजरत हन्ना है, हजरत इमरान की बीवी, उम्र काफी हो चुकी है, औलाद नहीं, औलाद नहीं है, उम्र काफी हो चुकी। हजरत हन्ना घर के आंगन में लेटी थी। आप देखती हैं कि घर के आंगन में एक दरख्त है, उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। हजरत हन्ना की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आने के बाद अर्ज करती है, मौला तबारक व तआला मेरे औलाद नहीं है, मुझे औरतें ताना देती है कि मरियम, ये हजरत हन्ना कहती है कि मुझे लोग औरतें ताना देती है कि हन्ना है, औलाद नहीं जन सकती। हाथों को उठाया आसमान की तरफ, अर्ज करती है, मौला तबारक व तआला ये जो औरतें मुझे ताना देती है, इस ताने से मुझे आजाद कर दे। मौला तबारक व तआला मुझे भी औलाद दे दे। मैं तुझसे मन्नत मानती हूँ, नजर मानती हूँ, मौला तू मुझे औलाद दे दे। मौला जो तू मुझे औलाद देगा मैं उसके अपने पास नहीं रखूंगी बल्कि तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी। इधर मन्नत मानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते को भेज दिया और बिराश बिशारत दे दी, ए हन्ना मायूस न हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझको एक बेटी का तोहफा अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर दुआ मांगी
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हन्ना को बेटी अता फरमाई। बेटी जानते हैं कितनी बड़ी नेमत है? क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बेटी रहमत है, बाप के आंगन का फूल है बेटी, माँ के आंचल की खुशबू है बेटी। बाप के आंगन का फूल है बेटी, माँ के आंचल की खुशबू है बेटी। बेटी रहमत है, बेटी चाहत है, बेटी सब कुछ है, बेटी घर की रहमत है। जरा बेटियों से प्यार करने वाले सुभान अल्लाह कह दें। बेटी बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। बेटी जमाने घर में बड़ी घर की शान बेटी से। अरे बेटियों से प्यार करने वाले सुन लो, जमाने घर में बड़ी घर की शान बेटी से। और मायूस क्यों होते हो? मेरे नबी का चला तो खानदान बेटी से। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटी रहमत है, बेटी इतनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटी के सदक़े से इंसान को रिज़्क़ भी ज्यादा अता फरमाता है। बस मैं मुख्तसर से वक्त में चले जाऊं क्योंकि मेहमान हजरात की फहरिस्त तवील है। हजरत सासा बिन नाजिया हैं, आका की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब ख्याल आया, जहन में एक बात आई, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह क्या मैंने जमाने जाहिलियत में जब मैं कुफ्र की हालत में था उस वक्त जो मैंने अच्छे काम किए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या उसकी अजर अता फरमाएगा? क्या बात है, उसका बदला देगा? आपने अर्ज किया, आका ने इरशाद फरमाया, सासा बिन नाजिया बताओ क्या काम किया? तो सासा बिन नाजिया कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं कुफ्र की हालत में था, ईमान नहीं लाया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दौलत बहुत अता फरमाई थी, बड़ी दौलत थी मेरे पास, बहुत दौलत थी, बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नवाजा था। एक दिन क्या हुआ, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं एक ऊँट पर बैठा और उन 2 ऊँटों को ढूंढने के लिए निकला। मैं कबीले के पास पहुंचा, कबीले के पास देखा कि मेरे ऊँट वहां पर थे। मैं वहां के एक सरदार के पास पहुंचा, कहा ये दोनों ऊँट मेरे हैं? कहा हाँ तुम्हारे हैं, ये चरते हुए आ गए थे। मैं उससे बातें करने लगा, उसने पानी मंगवा लिया, खजूरें मंगवा ली। अब मैं उसके साथ बैठ के पानी पीने लगा, खजूरें खाने लगा, मैं उससे बातें करने लगा। जब वक्त गुजरा तो मेरे कान में एक बच्चे के रोने की आवाज आई, बच्चे के रोने की आवाज आई। उस सरदार ने कहा औरतों से कि देखो बेटा है ये बेटी। सासा बिन नाजिया कहते हैं, ये क्या मतलब कि बेटा है ये बेटी? वो कबीले का सरदार कहता है कि अगर बेटा होगा तो उसको रख लिया जाएगा और बेटी होगी तो उसका जिंदा दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसा माहौल था कि उस दौर में कुफ्र की हालत में बेटियों को जिंदा दफन करते थे लोग। आज भी लोग अबॉर्शन करा के अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बेटियों को कत्ल किया करते हैं। अरे बेटियों को कत्ल करने वालों सुनो, ये बेटियां वो है, आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया और शादी कर दी। आका इरशाद फरमाते हैं, मैं मोहम्मद उसे दुनिया के अंदर जन्नत की जमानत अता कर देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। किसी शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जिसके 2 हो, आका इरशाद फरमाते जिसने 2 बेटियों को पाला। अर्ज किया, रसूलल्लाह जिसके 1 बेटी हो, आका इरशाद फरमाते जिसने 1 बेटी को भी पाला पोसा बड़ा किया, शादी की। आका इरशाद फरमाते मैं मोहम्मद उसे दुनिया में जन्नत की जमानत अता कर देता हूं। बेटियों को कत्ल करते हैं लोग। ये बेटियां वो हैं जब तुम्हारे लिए कयामत में आड़ बन जाएंगी, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगी। अर्ज करेंगी मौला तबारक व तआला, ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, ये हमारा वो बाप है जिसने खून पसीना एक कर दिया हमको परवरिश करने के लिए। ये वो माँ है कि जिसने मुझे पाला, परवरिश किया, खूने जिगर बनाया। मौला तबारक व तआला हम उस वक्त जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारे माँ बाप को तू जन्नत में दाखिल नहीं फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सासा बिन नाजी ने कहा उस सरदार से, क्या मतलब? कहा बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाएगा। सासा बिन नाजी कहते हैं, ऐसा न करता कि मेरे जो 2 ऊँट हैं ये ले ले, ये बेटी मुझे दे दे।
तो उस सरदार ने कहा मुझे 2 ऊँट नहीं 3 ऊँट चाहिए। सासा बिन नाजी कहते हैं 3 ऊँट ले ले, मगर इस बेटी को मुझे दे दे, और ऐसा कर मुझे घर छोड़ने के लिए एक सवारी भेज दे, ये वापस नहीं आएगा। सासा बिन नाजी कहते हैं मैंने 3 ऊँट उसको दे दिए और 3 ऊँटों के बदले उस बेटी को ले लिया। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरा ये दस्तूर था कि मैं कबीलों को तलाश करता कि कौन से कबीले बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, कौन से कबीले कत्ल करते हैं। सासा बिन नाजी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, मैं हर कबीले में जाता, 3 ऊँट देता, बेटियों को लेता। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, मेरे पास 1 बेटी नहीं, 2 बेटी नहीं, 10 बेटियां नहीं, बल्कि 360 बेटियां परवरिश करती है। या रसूलुल्लाह, इसका बदला मुझे दिया जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं ए सासा बिन नाजिया, अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका बदला दे दिया है। तू कुफ्र की हालत में था, कुफ्र के गड़े में था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे कुफ्र से निकाल कर ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है। सुभान अल्लाह, तुझे कुफ्र से निकाल कर ईमान की दौलत अता कर दी है ऐ सासा बिन नाजिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत में भी तुझे खोल खोल के अजर के खजाने अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, ये बेटियां बड़ी शान वाली हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी अजमत वाली हुआ करती हैं। वो जुमलाना कहावत है कि जिसके बेटी नहीं होती उसके जनाजे में भी रौनक नहीं हुआ करती। कहते नहीं कि जिसकी बेटी नहीं होती उसके जनाजे में भी रौनक नहीं हुआ करती, क्योंकि बेटी आकर होती है जनाजे के अंदर। तो बेटियां बड़ी अजमत वाली हैं, बेटियां बड़ी शान वाली हैं, इनकी कदर करो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है रब की रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लिया करते हैं। और हमारे नबी का खानदान ही बेटी से चला है, तो बेटियां बड़ी अजमत वाली हुआ करती हैं। ये बेटियां वो हैं कि जब बेटी होती है तो रहमत हुआ करती है, और जब बहन होती है तो बरकत हुआ करती है, और जब बीवी बनती है तो ये नेमत हुआ करती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों की नीचे जन्नत हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, हमारे सलमान भाई सकलैनी ने अपनी बेटी की पैदाइश पर इतना बड़ा इंतजाम किया, ये जो है मिलाद खानी कराई, और लोगों को जो है बेटी का सदका भी, बेटी के सदक़े में, बेटी की चाहत में, बेटी की खुशी में लोगों को जो है खाना भी खिलवाया, सब कुछ किया। बड़ा इंतजाम इन्होंने मिलकर, इनके घर वालों ने मिलकर किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इनकी बेटी की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरे बोलने में जो खता लग़ज़ और तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, और ज़िक्र खैर की बरकत से इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मरतबा सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।